डियर लर्नर, हम लोग सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उस फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स सरफेस। एंड इसमें जो इमेज फॉर्मेशन था वो हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट तो रेयर मीडियम में था, बट इमेज फॉर्म हुआ था हमारा डेंसर मीडियम में। एंड इमेज फॉर्मेशन रियल था, बट आज के केस में सेम सारे प्रोसेस रहेंगे। इमेज फॉर्मेशन आपका रियल ना होकर के वर्चुअल रहेगा, और हम देखते हैं वर्चुअल अगर इमेज बनता है तो किस मीडियम में ये बनेगा। बट सरफेस हमें कॉन्वेक्स ही लेना है, यानी ये सेकेंड पार्ट है प्रीवियस लेक्चर का। ऐसे करते करते हमारे टोटल 6 पार्ट रहेंगे। तो वो एक सीरीज है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज का एक पार्ट, सेकेंड लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स सरफेस। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट लाइज एट रेयर मीडियम एंड image formed is virtual। इमेज आपका क्या है? वर्चुअल। यानी ये केस हम लेकर के चल रहे हैं जिसमें इमेज फॉर्मेशन हमारा क्या है? वर्चुअल है। अब आपको ध्यान देना कि अगर इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल है तो हम सबसे पहले डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम बनाते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस, ये डेंसर मीडियम हो गया कॉन्वेक्स का। एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो बीच से जाएगी इस तरह से। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट पी से होते हुए आगे चली गई। अब ध्यान ये देना है कि जो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम रेयर मीडियम में। ये रहा वो ऑब्जेक्ट, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट की लाइट ये गई, और ये लाइट जैसे ही जा रही है हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये रहा सरफेस का नॉर्मल, यहां से पॉइंट सी पर। एंड जब हमने देखा ऑब्जेक्ट वाली लाइट जा रही है तो वो डेंसर मीडियम में, जब डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद थोड़ा सा टिल्ट होगी या बेंट होगी, किसकी ओर? नॉर्मल की ओर। तो देखते हैं हम नॉर्मल की ओर हल्का सा ये क्या हो रही है? बेंट हो रही है इस तरह से, यानी सीधे ना जाकर के हल्का सा बेंट हो रही। बट इन केस अगर हम देखें तो ये नॉर्मल से या प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी आगे जा रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से तो किसी भी हाल में ये ऐसे सीधे चली जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जा रहा है, कभी नहीं मिलने वाले ये। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यहां पर जो हमारा इंसिडेंट एंगल बना वो हमने ड्रा कर दिया। ये रहा हमारा इंसिडेंट एंगल आई, ये हमने यहां ड्रा कर दिया। बट ये जो लाइट है, ये जो आगे जा रही है, ये आगे जा करके प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेगी नहीं, तो इसको बैक साइड में हम पढ़ाते हैं इस तरह से कुछ। ये लाइट यहां आकर के मिलती है, ये इस पॉइंट पर। तो यहां पर फाइनल इमेज बनता है जो कि वर्चुअल है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बन रहा है उसको अल्फा कंसिडर करते हैं, और यहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एंगल है उसको हम लोग गामा, हमने पिछले भी वीडियो में हमने कंसिडर किया था। सेम वही एंगल यहां कंसिडर कर रहे हैं ताकि आपको एक आप हैबिचुअल हो सके। जब सेम डेरिवेशन ही रहेंगे तो एंगल भी आपको चेंज करने की जरूरत ना हो। वैसे आप कुछ भी एंगल रख सकते हैं। यहां पर हो जाएगा हमारा बीटा एंगल, ये यहां पर जो बन रहा है। और अब हम आगे देखते हैं कि यहां पर जो एंगल बना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बना है ये नॉर्मल से ही एंगल बना है, बट ये डेंसर मीडियम में बन रहा है। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये एंगल आर के इक्वल हो गया। तो अभी हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हम तो ये दिखा दें, ये हमारा रेयर मीडियम था,
ये रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 कंसिडर किया। ये डेंसर मीडियम हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 कंसिडर कर लिया। एंड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r। एक हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था, और यहां दिखा देंगे कि ये जो पॉइंट P है आपका पोल, और ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे जो P मिला है और जो M है वो दोनों ही क्या है, वेरी क्लोज हैं। तो यहां पर अब हमारा काम होता है कि हम सबसे पहले दोनों लाइन को P और M को दिखा देते हैं। P and M are very close to each other, it means सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, जहां पर M है वहां पर आप क्या रख सकते हैं, P भी रख सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपका डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया। अब हमारा काम होता है क्या निकालना, एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू और रिफ्रेक्टेड एंगल की वैल्यू। तो चलिए एंगल आई पे वर्क करते हैं। जब हम एंगल आई पे आते हैं तो एंगल आई रिफ्रेक्टेड, सॉरी एंगल आई इंसिडेंस है, बट एंगल आई को देखा जाए तो एंगल आई दो एंगल का यानी अंदर के दो एंगल का सम है। एक्सटीरियर एंगल एंगल आई किस ट्रायंगल में, एन ओ सी में। ट्रायंगल एन ओ सी को देखा जाए तो जो एंगल आई है वो अंदर के दो एंगल का यानी अल्फा और गामा का सम है। तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस गामा। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। फिर आते हैं हम एंगल आर फाइंड आउट करने। ये रहा एंगल आर, तो एंगल आर फाइंड आउट करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लें जिसमें हमें एंगल आर मिल जाए। तो ध्यान से देखिए, एंगल आर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है एन आई सी, एन आई सी। बिकॉज ये जो आर है, आर किस लाइन, इस लाइन को बैक में बढ़ाने पर मिला है, यानी आई तक जो लाइन जा रही है, तो आई से लेते हुए पूरा हम ये ले रहे हैं। तो आर किसका, एक्सटीरियर, आर एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, इक्वेशन 2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर दिखाएंगे, शो करेंगे कि हमारे पास जितने भी बीम हैं या लाइट रे है वो सभी क्या है, पैरा एक्सियल हैं। ऑल द लाइट रे आर पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल का मीन्स प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये जो लाइट इतना ऊपर से जा रही है उतना ऊपर नहीं, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। वेन एवर ऑल द लाइट रे आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस देयर एंगल विल आल्सो वेरी स्मॉल। उनके एंगल भी क्या होंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। हेंस all the angles I, R, alpha, beta, gamma are very small। ये सभी एंगल क्या हो गए, बहुत ही छोटे हो गए। इट मीन्स जो आपका I है वो आप इसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 10i या साइन i के इक्वल लिख सकते हैं। R है वो भी लिखा जा सकता है साइन आर के इक्वल। अल्फा को आप लिख सकते हैं 10 अल्फा, बीटा को लिख सकते हैं 10 बीटा, गामा को भी लिख सकते हैं 10 गामा। यानी इस तरह से आप राइट कर सकते हैं इन सभी को। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये जो 10 अल्फा ये अल्फा के इक्वल है, चेक करते हैं। अल्फा ये रहा, परपेंडिकुलर है आपका एन एम, अपॉन बेस क्या है, ओ एम। तो
एन एम अपॉन ओ एम। हमने बताया था ना कि आप एम को क्या लिख सकते हैं, पी भी राइट कर सकते हैं। क्यों राइट कर सकते हो अभी फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं। बिकॉज P एंड M आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जहां भी M आए आप वहां पर बिना सोचे समझे P राइट कर सकते हैं, बिकॉज P इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट M। फिर आपका पॉइंट M। चलिए अब बीटा निकालते हैं। जब बीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर तो यही है एन एम, और बेस क्या हो जाएगा आई एम। तो आई एम को फिर से आप आई पी लिख सकते हैं। तो 10 बीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन एन एम अपॉन पी आई, या पहले आप दिखाएंगे आई एम, देन इसी आई एम को कर देंगे आई पी। फिर इसके बाद हमें निकालना है गामा, जिसकी वैल्यू 10 गामा के इक्वल, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। फिर से एन एम अपॉन, चलिए आइए देख लीजिए 10 गामा की वैल्यू। गामा आपका ये रहा, तो फिर से परपेंडिकुलर तो यही एन एम, लेकिन बेस क्या है एम सी। एम सी को बाद में आप लिख सकते हैं पी सी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एम सी राइट करेंगे, देन इसको लिख देंगे पी सी। ये अब प्रीवियस लेक्चर की तरह हम लोग क्या करेंगे, फिर से अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ लाइट आपकी वन मीडियम से सेकंड मीडियम में गई, आप क्या राइट करते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रेक्टेड एंगल। देन वन म्यू टू को राइट किया जा सकता है म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू टू इंटू साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आई। अच्छा ये चीज़ तो पहले भी डिस्कस की जा चुकी है कि जो साइन आई है साइन आर है वो किसके इक्वल लिखा जा सकता है। तो हमने दिखा दिया था कि जो आई आपका साइन आई के इक्वल, आर है आपका साइन आर के इक्वल, इट मीन साइन आर और साइन आई को रिप्लेस करिए तो आई और आर राइट कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो यहां पर आप क्या करेंगे, म्यू टू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आई, ये राइट कर देंगे। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि जो आर और आई की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और 2 में आई है, तो अब हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इस पे आते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 पर, तो हमें ध्यान देना है इक्वेशन 1 एंड 2 पर आने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 पर हम ध्यान देते हैं। ये रहा आपका इक्वेशन 1 2। तो आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा है। आई की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फा प्लस गामा है। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को पुट करेंगे कहां पर, आई की जगह पर, यहां पर। और आर की वैल्यू क्या आई है, आर की वैल्यू देखिए बीटा प्लस गामा। तो सबसे पहले बीटा प्लस गामा राइट कर लेते हैं, म्यू टू इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू वन इंटू, अब आइए आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आई की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। आई की वैल्यू क्या है देखिए, आई की वैल्यू ये रही अल्फा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस गामा हम राइट करेंगे, अब अल्फा प्लस गामा ये हो गया। अब हमारा काम है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां से वहां पुट कर देना है। तो म्यू टू बीटा की वैल्यू देखिए क्या है, तो बीटा की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो बीटा एन एम अपॉन आई पी प्लस गामा की वैल्यू है एन एम अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू वन। फिर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एम अपॉन ओ पी प्लस गामा की वैल्यू अगेन एन एम अपॉन पी सी, ये हो गया। अब आपको क्लियरली विजुअल है कि एन एम ऊपर सभी में कॉमन है,
यानी कि आप इस साइड से nm ले लीजिए, इस साइड से nm ले लीजिए और nm को क्या करिए, कैंसिल आउट कर दीजिए कॉमन करके। तो म्यू टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, केवल 1। तो म्यू टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू टू अपॉन आई पी प्लस म्यू टू अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू वन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू वन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे म्यू वन अपॉन पी सी। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, जैसे एन एम आपका बाहर आएगा तो एन एम की जगह पे यानी प्लेस पे क्या बचेगा, 1। तो उसी 1 में आप बाहर वाले का यानी कि म्यू वन का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, म्यू टू का अंदर 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आईपी की, पीसी की, इनकी वैल्यू देखते हैं। आईपी ये रहा, आई से पी क्या है, वी, लेकिन ये रखा जाएगा माइनस वी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है मिरर में भी। तो माइनस वी हो जाएगा ये आईपी की वैल्यू, म्यू टू अपॉन माइनस वी प्लस म्यू टू अपॉन पीसी। पीसी को देखा जाए तो पीसी किसके इक्वल है, पी से सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ये हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओपी। चलिए ये ओपी देखिए, ओपी ये रहा, ओ से पी क्या है, यू, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये माइनस यू हो जाएगा प्लस म्यू वन अपॉन पीसी अगेन क्या है, आर के इक्वल है। ये हो गया। अभी आपको करना क्या है, ये वाला सेक्शन क्या है आपका माइनस में है, आप इसको उठाइए इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू टू बाई वी। अब ये वाला सेक्शन जो है इसको इधर ले जाइए, क्योंकि ये तो इधर आ चुका है तो ये उधर जाएगा। तो पहले जो चीज पहले राइट साइड में है वो आप राइट कर लीजिए, म्यू वन अपॉन आर माइनस ये जब उस साइड जाएगा तो म्यू टू बाई आर हो जाएगा। क्या आया, म्यू वन बाई यू माइनस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, देन हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी वैल्यू राइट करते हैं। जैसे ही आपका हो जाएगा, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपको कंसिडर करना है कि जो आपका म्यू वन है वो अगर आपका एयर है तो एयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और म्यू टू कोई भी मीडियम हो सकता है तो आप उसको म्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो इस फार्मूले को आप फिर से मॉडिफाइड कर सकते हैं, नॉर्मल चेंजिंग कर सकते हैं, यानी म्यू वन की जगह 1 और म्यू टू की जगह म्यू रख करके। अदरवाइज यहाँ तक आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। देन इसके थर्ड लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी थर्ड सीरीज का ही पार्ट है इसी सीरीज का। ये दो आपका आज ये इस लेक्चर में हमने सेकंड डेरिवेशन कंप्लीट किया है, देन थर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे फिर मिलते हैं। तो आप इसको कंप्लीट करिए, देन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम नए वीडियो के साथ आपसे नए लेक्चर के साथ रिफ्रैक्शन के ही कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।